ऐसा हुआ होगा कि अगर वेतन मिलता है तो अखबार में खबर छपती हो कि शिक्षकों के लिए वेतन जारी हुआ इतना, आईएएस को वेतन मिलता है, आईपीएस को मिलता है, कर्मचारी को मिलता है। कभी अखबार में नहीं आता कि कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार ने इतना पैसा जारी किया, लेकिन शिक्षकों को वेतन मिलता है तो अखबार में खबर छपकों को जो बंधुआ मजदूर है। बिल्कुल बंधुआ मजदूर बिहार में बना दिया गया है और बार बार शिक्षकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंच। सरकार आ गई, अब तो लगता है बदलाव होगा। अब क्या कहे, डबल इंजन में कोई नया इंजन तो आया नहीं है, वही पुराना इंजन फिर आया है। एक है जो आगे से वही है, पीछे से फिर वही, बार बार बस पिछला बोगी चेंज होता है, अगला जो मेन इंजन है तो वही रहता है। और जो आए हैं नीतीश जी के साथ, वो तो 10 दिन 15 दिन पहले सर विपक्ष में थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि सक्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आज जब सरकार में आ गए तो क्यों कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। और जो विपक्ष में है अभी वो पहले सरकार में थे कुछ दिन पहले, तो वो बोल रहे थे कि भाई सक्षमता परीक्षा, आगे वाले इंजन सबको नचा रहे हैं ना। बिल्कुल नचा वो नहीं रहे हैं, नाच रहे हैं ये लोग, वो नचा रहे हैं ये लोग। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज गर्दनीबाग के धरना स्थल पे लाखों नियोजित शिक्षक जो है वो अपनी मांग को लेके आए हैं और इनका कहना है कि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी मांग है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को जो शुरू से है ना 2006 से जब से बहाली नीतीश कुमार जी ने की है, बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया। और गांव में जो एक राजमिस्त्री भी काम करते थे, अभी भी करते हैं, तो उनको जितना पैसा मिलता था ना उससे कम पैसा इन लोगों को दिया जाता था। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी सरकार की यही मंशा है कि इनको बंधुआ मजदूर बना के रख दिया जाए। मतलब आज तक आप हमको बताइए, पूरे दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होगा कि अगर वेतन मिलता है तो अखबार में खबर छपती हो कि शिक्षकों के लिए वेतन जारी हुआ इतना, आईएएस को वेतन मिलता है, आईपीएस को मिलता है, कर्मचारी को मिलता है। कभी अखबार में नहीं आता कि कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार ने इतना पैसा जारी किया, लेकिन शिक्षकों को वेतन मिलता है तो अखबार में खबर छपती है कि 3 महीना के वेतन शिक्षकों को दिया जा रहा है। इतना खबर क्या मतलब हुआ भाई? और किसी को वेतन नहीं मिलता, सिर्फ शिक्षक को वेतन मिलता है। तो शिक्षकों को जो बंधुआ मजदूर है, बिल्कुल बंधुआ मजदूर बिहार में बना दिया गया है और बार बार शिक्षकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जाता है। डबल इंजन की सरकार आ गई, अब तो लगता है बदलाव होगा। अब क्या कहे, डबल इंजन में कोई नया इंजन तो आया नहीं है, वही पुराना इंजन फिर आया है। एक है जो आगे से वही है, पीछे से फिर वही, बार बार बस पिछला बोगी चेंज होता है, अगला जो मेन इंजन है तो वही रहता है। और जो आज बोगी बने हैं नीतीश जी के साथ, वो तो 10 दिन 15 दिन पहले सर विपक्ष में थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि सक्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आज जब सरकार में आ गए तो क्यों कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। और जो विपक्ष में है अभी वो पहले सरकार में थे कुछ दिन पहले, तो वो बोल रहे थे कि भाई सक्षमता परीक्षा, आगे वाले इंजन सबको नचा रहे हैं ना। बिल्कुल नचा वो नहीं रहे हैं, नाच रहे हैं ये लोग, वो नचा रहे हैं ये लोग, नाच रहे हैं। अगर कुर्सी का लालच नहीं है किसी को तो क्यों जा रहे हैं साथ में, मत जाइए। तो एक व्यक्ति या एक पार्टी दोषी नहीं है, सभी नेता सभी पार्टी यहाँ पे है। 2003 से ये लोग नियोजित है, अब इनको बोलने जा रहा है कि आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना पड़ेगा। बताइए चाची, कंप्यूटर चलाना आप जानती हैं? नहीं। अभी कैसे पास करेंगी सर? देखिए, ये संभव ही नहीं है। आप कोई 57 साल 58 साल की हैं, वो भी ग्रामीण परिवेश की, और उनको आप कहिए कि ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, तो ये संभव नहीं है। अभी तो आप इतने जो नेता विधायक मंत्री है, कई मंत्री होंगे जिनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, नहीं आता है, वो तो स्टाफ रख के चलवाते हैं। और आप नियोजित शिक्षक को कहे कि नहीं कंप्यूटराइज, ये तो बिल्कुल गलत है। और इन लोगों की जो मांग है उनको मानना चाहिए सरकार को, नहीं तो फिर ये तो देख ही रहे ना, नोटा बटन जब दबेगा तो पता चल जाएगा। सब लोग नोटा पे आप दबाएंगे? बिल्कुल नोटा दबेगा। अब क्या करेंगे, किससे उम्मीद करें? विपक्ष से करे, सत्ता पक्ष से, किससे उम्मीद करें? 15 दिन के अंदर में तो सबका रंग दिख गया ना, तो अब किससे उम्मीद करें? इसलिए नोटा बटन दबाएंगे सभी लोग। शिक्षक है जी, हम भी है ना? कंप्यूटर चलाने आता है आपको? नहीं, कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। बताइए अब कैसे ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा? पता नहीं कैसे एग्जाम देंगे। मतलब इन लोग हो जाए एग्जाम तो देंगे ही नहीं, फॉर्म भरेंगे ही नहीं। ये लोग फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं ना, ये लोग फॉर्म ही, इसी का तो बहिष्कार कर रहे हैं। संख्या में यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है, लाखों की संख्या में आए हैं, जबकि और हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में बाहर पुलिस भी खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये संख्या कब है, जब सरकार ने नोटिस जारी किया, डराने का प्रयास किया। लेकिन इन लोगों को इतना पता नहीं है, पता नहीं लोग कैसे आए हैं कि संविधान के भाग 3 में स्पष्ट रूप से वर्णित है, मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसके तहत हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं। और ये लोग नियोजित शिक्षक को बोल रहे हैं ऐसे तैसे। आपको पहले कानून की जानकारी नहीं, आप ले लीजिए पहले संविधान का किताब कोई पढ़ लीजिए भाई, ये तो पढ़ाया जाता है, 9th में भी पॉलिटी के किताब में आता है, नागरिक शास्त्र में पढ़ा जाता है। तो क्यों आप लोग ऐसे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? और कल तक जो नीतीश कुमार जी संविधान की रक्षा के लिए देश में घूम रहे थे, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कह रहे थे कि एकजुट करेंगे, आज वही सरकार
ये ऐसा नोटिस जारी करती है, फरमान जारी करती है, तो ये लोकतंत्र की रक्षा हो रही है क्या? अच्छा, कल तक जो विपक्ष में भाजपा वाले थे वो आप लोग के साथ खड़े थे, आज गायब हो गए। यही तो 15 दिन के अंदर में सबका दिख गया ना असलियत क्या है। जो लोग कल सत्ता पक्ष में थे वो आज इनके आंदोलन में आके कह रहे हैं कि एकदम आपकी मांग जायज है, लेकिन 15 दिन 20 दिन पहले उनको नहीं दिखा कि इनकी मांग जायज है। और जो बोल रहे थे कि मांग सही है विपक्ष में, आज सरकार में आ गए तो उनको लगता नहीं सही है, सक्षमता परीक्षा एकदम होना चाहिए। मतलब इन लोग को रोजगार शिक्षा की सबसे कोई मतलब नहीं, खाली कुर्सी से मतलब। किसी को, जितने भी बिहार के नेता है पार्टी है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, किसी भी नेता तथाकथित नेता, तथाकथित युवा नेता, तथाकथित भावी उम्मीदवार, किसी को मतलब नहीं, सबको कुर्सी प्यारी है। अगर किसी नेता को है सही में जनता के हित से मतलब तो आज मेरे साथ डिबेट कर ले, हम तैयार हैं। क्या बोलिएगा सर अब? देखिए, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि 2003 में हम लोगों की बहाली हुई थी प्रथम नियोजन। उस समय से आज तक हम लोगों को 21 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। अब हम लोग बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी वाले टीचर जो बहाल हुए हैं उन लोगों का हमने गार्डिंग करके उनका वीक्षण कार्य करके एग्जाम लिया है। आज सरकार कह रही है कि आप पुनः एग्जाम दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम, अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन की बात तो मैं नहीं करूँगा, जब एग्जाम देना ही नहीं हमको तो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम लोग दक्षता दे करके आए हैं मैडम, और जब दक्षता में लोग 88%, 89%, 99% मार्क्स से लोग जो है सो आए हैं तो फिर एग्जाम की कोई बात ही नहीं आती यहाँ पर। यहाँ पर तो इनका मनसा है कि इनको छटनी किया जाए। देख लीजिए हुआ क्या हम लोगों के साथ, जैसे होता है ना कि किसी को रोड पर कोई बच्चा मिलता है तो कोई ढोरबा नाम रख देता है, कोई कुछ नाम रख देता है। पहले हम लोगों का नाम शिक्षा मित्र था, उसके बाद हम लोगों का नाम नियोजित शिक्षक रखा, और आज कह रहे हैं विशिष्ट, कल हो सकता है कनिष्ठ, न जाने दुनिया का कौन कौन नाम हम लोगों को दिया जाएगा। 21 साल पढ़ाने के बाद हम लोग आज तक सक्षम शिक्षक नहीं बने, जबकि हम लोगों के द्वारा जो पढ़ाया गया बच्चा है वो बच्चा अभी कई डीएम बने हुए हैं, कई डॉक्टर बने हुए हैं, कई टीचर बने हुए हैं। यहाँ तक के वो सरकार के द्वारा निकाली गई बीपीएससी की परीक्षा, उनमें भी हमारा स्टूडेंट, मैं गर्व से कहता हूँ आज सीना छाती ठोक के कि मेरा स्टूडेंट बीपीएससी का एग्जाम पास करके टीचर बना है। आप लोग की मांग आप लोग के हिसाब से जायज है? जायज है। और सुन लिया जाए मैडम, आप सरकार का ये कहना है कि ये लोग राजकर्मी नहीं है, परीक्षा दीजिए राजकर्मी बनाएंगे। आपको तब नहीं लगता है जब जाति गणना करते हैं, आपको तब नहीं लगता है जब आपको जिता करके इलेक्शन करवा करके भेजते हैं सदन में, खुद मुख्यमंत्री को कंप्यूटर चलाना आता होगा, चाहे वो आए या नहीं आए हम कुछ नहीं जानते, हम उसके बारे में नहीं कर रहे। हम इतना कहते हैं कि हम शिक्षक आज 2 दशक से सब राजकर्मी का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को क्यों तैयार नहीं है? हमको इस बात की विडंबना है, और आज समाज में हमें बदनाम किया जा रहा है। ऐसी बदनामी को धोने के लिए हम लोग सड़क से लेकर के और सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, जान की बाजी तक लगा देंगे इस बार। ये लाखों में जो नियोजित शिक्षक यहाँ पे एकजुट हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि हम सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी जो जायज मांग है वो पूरी हो सके। आप देख रहे थे करिश्मा की रिपोर्ट, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।